हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यहाँ क्लास सेकंड की एसएसटी का सेकंड लेसन, जिसका नाम है हाउसेस टू लिव। हाउसेस मीन्स होता है घर, टू मीन्स को, लिव मीन्स रहने के लिए घर। अ हाउस इज अ प्लेस वियर वी लिव। एक घर एक ऐसा स्थान है जहाँ हम क्या करते हैं, रहते हैं। वी फील सेफ एंड सिक्योर इनसाइड अवर हाउस। वी फील सेफ, हम कैसा महसूस करते हैं घर के अंदर, सेफ एंड सिक्योर, सुरक्षित महसूस करते हैं। जब हम घर में आ जाते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे आप कहीं रहते हो या फिर कहीं स्कूल में जाते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो या फिर कहीं बाजार जाते हो, तो कुछ टाइम तक तो आपको वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आपके मन में आता ही है कि चलो अब घर चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, आप वहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हो। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, ये हमें किससे बचाता है, हीट गर्मी, कोल्ड सर्दी, एंड रेन बरसात, ये हमारी किससे सुरक्षा करता है, सर्दी गर्मी और बरसात से। इट गार्ड अस एंड आवर बिलोंगिंग्स फ्रॉम थीव्स एंड बलगर्स, तो ये क्या करता है, ये हमारी सुरक्षा करता है और हमसे जो संबंधित लोग रहते हैं या हमारे रिलेटिव्स रहते हैं या फिर जो भी मतलब रहते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा करता है। जो भी घर में रहते हैं किससे करता है, थीप्स और वर्गल से, चोर और बदमाशों से। जैसे हम घर में रहते हैं, हम रात में सो जाते हैं आराम से गेट बंद करके, हमें कोई चिंता नहीं रहती है कि कोई चोर आ रहा है या फिर कोई आ रहा है, क्योंकि हम घर में सुरक्षित रहते हैं। क्या आप कहीं जाकर ऐसे लेट कर सो जाओगे, आप वहाँ सुरक्षित रहोगे? नहीं रह सकते हैं। तो आप घर, जो घर है तो वो क्या है, एक आपका गार्ड है, मतलब वो आपकी सुरक्षा करता है। वी फील मोस्ट कंफर्टेबल एमोंग आवर लव्ड वंस, और हम घर में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करते हैं। अब आता है पार्ट्स ऑफ अ हाउस, घर के भाग। अ टिपिकल हाउस इज पार्टीशनड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, एक विशिष्ट घर को इन सब भागों में क्या होना चाहिए, मतलब एक विशिष्ट घर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो नीचे दी गई हैं ये सारी चीज़ें एक विशिष्ट घर में होनी चाहिए। जैसे आ लिविंग रूम, एक लिविंग रूम होना चाहिए। सिट शेयर एंड एंजॉय विद आवर फैमिली, कि उसमें हम अपनी फैमिली के साथ एक साथ बैठ सकें, कुछ बातें कर सकें और कुछ बातें उनसे शेयर कर सकें। वन और मोर बेडरूम फॉर एवरीवन टू स्लीप, और घर में एक या उससे अधिक बेडरूम होने चाहिए जिससे सारे घर के सदस्य आराम से सो सकें। आर डाइनिंग रूम टू ईट आवर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, और एक डाइनिंग रूम होना चाहिए जिसमें हम उसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन कर सकें। आ किचन वेयर आवर मदर कुक डेलीशियस फूड फॉर अस, एक किचन होनी चाहिए जिसमें हमारी माँ हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन पका सकें। बाथरूम टू बाथ, और नहाने के लिए एक बाथरूम होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ हाउस, घर के प्रकार। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। देयर आर, यहाँ है, मेनली मुख्यतः, टू टाइप्स, दो प्रकार के हाउसेस मीन्स घर। यहाँ घर के दो प्रकार दिए गए हैं। कच्चा हाउस, पहला क्या है, कच्चा हाउस। मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन विलेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ हट्स। मोस्ट ऑफ द हाउसेस, मुख्यतः हाउस, इन विलेजेस, गाँव में, गाँव के जो मुख्यतः घर रहते हैं, मतलब स्पेशली गाँव में जो घर रहते हैं वह किसकी, मतलब कैसे रहते हैं, वो हट के रूप में रहते हैं, एक झोपड़ी के उसमें रहते हैं। दीज आर यूजुअली मेड फ्रॉम मड, ये सामान्यतः किससे बने रहते हैं, मड, कीचड़ से बने रहते हैं। स्ट्रॉ, घास, सूखी घास या भूसा बोल सकते हैं, एंड बेम्बो, और बांस से बने रहते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस, और ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं, कच्चा हाउस कहते हैं। दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये जो घर रहते हैं यह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहते हैं। दे कैन बी इजली ब्रोकन, और ये आसानी से टूट जाते हैं या टूट सकते हैं। सो इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउस, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अस्थायी घर कहा जाता है। ये टेम्परेरी होते हैं, कि ये जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी कहीं भी बन जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हाउस, अस्थायी घर कहते हैं। अब आता है आपका पक्का हाउस। कच्चा हाउस समझ में आ गया ना,
कच्चा हाउस कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली गाँव में। ये झोपड़ी टाइप के होते हैं। ये किससे बनते हैं? मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू से बनते हैं, मतलब घास, कीचड़ और बांस से बनाए जाते हैं। और ये आसानी से टूट भी सकते हैं। और इनका नाम एक और क्या है? टेम्परेरी हाउस। इन्हें अस्थायी घर भी कहते हैं। पक्का हाउस, अब है पक्का हाउस। इन टाउन्स एंड सिटीज, गांव और कस्बों में पीपल लिव इन हाउसेस मेड फ्रॉम ब्रिक्स। पीपल, जो लोग रहते हैं जिन हाउसों में, तो वो किससे बने होते हैं? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन और लकड़ी के बने रहते हैं। दीज हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर देयरफॉर कॉल्ड पक्का और परमानेंट हाउस। ये हाउस होते हैं, जो ये घर होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। इसलिए इन्हें पक्का हाउस और परमानेंट स्थायी घर भी कहते हैं। इन्हें पक्का घर भी कहते हैं और स्थायी घर भी कहते हैं, क्योंकि ये किससे बने रहते हैं? सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन से, जो आसानी से नहीं टूटता है। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पक्का हाउस। अब आते हैं पक्का हाउस के प्रकार। अभी हमने हाउस कितने प्रकार के पढ़े? 2 प्रकार के, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस टेम्परेरी हाउस होता है। ये मड और स्ट्रॉ से बनता है, ये आसानी से टूट सकता है। और जो पक्का हाउस है वो किससे बनता है? ब्रिक, सीमेंट और आयरन से बनता है, ये जो आसानी से नहीं टूट सकता है। और इसका नाम क्या है? परमानेंट हाउस। पक्का हाउस को परमानेंट हाउस भी कहते हैं। अब आते हैं पक्का हाउस के प्रकार। तो पहला है बंगलो। बंगलो आते हैं। बंगलो पढ़ते हैं। दीज आर सिंगल स्टोरीड हाउसेज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। दे आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। दीज आर सिंगल स्टोरीड हाउस। तो ये कैसे घर रहते हैं? ये सिंगल स्टोरी रहते हैं, मतलब जो बंगलो रहते हैं ये सिंगल स्टोरी रहते हैं। और ये कहाँ बने रहते हैं? ज़मीन के एक बड़े टुकड़े पर बने रहते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड, और ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः टाउन्स एंड, गांव और कस्बों में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब पढ़ते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। एज देयर इज़ लेस स्पेस इन सिटी, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ शहरों में बहुत ही कम जगह रहती है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जगह कैसी है? बहुत ही ज़्यादा कम है। पीपल लिव इन फ्लैट और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। जो लोग हैं वहाँ के, वो कहाँ रहते हैं? फ्लैट में और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं। देयर आर मैनी फ्लैट्स इन अ सेम लैंड एरिया इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो क्या होता है? ये फ्लैट कैसे होते हैं? एक बिल्डिंग बना दी जाती है और उसमें फ्लैट कर दिए जाते हैं। जैसे नीचे वाले फ्लैट पर कोई और रहेगा, फिर उसके ऊपर जो बनेगा वो किसी और का रहेगा, जो उसके ऊपर बनेगा वो किसी और का रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? हम फ्लैट बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ के घरों में क्या होता है? जैसे जिसका घर नीचे रहता है उसकी छत भी उसी की रहती है। लेकिन फ्लैट कैसे रहते हैं कि आपका जो एक फ्लैट है, मतलब एक जो पोर्शन रहेगा आपका, जो नीचे का भाग रहेगा वो ओनली आपका रहेगा, और उसके ऊपर की छत पर जो बना मकान होगा वो आपका नहीं रहेगा, वो किसी और पर्सन का रहेगा। वहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ज़मीन की क्या है? बहुत ज़्यादा कमी है। तो शहरों में मोस्टली ऐसे घर पाए जाती हैं। अब आता है इग्लू। इट इज़ फाउंड इन प्लेस विच आर कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर राउंड। तो ये घर वहाँ पाए जाते हैं या फिर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर साल भर क्या होती है? बर्फ़ गिरती है। सच अ हाउस इज कॉल्ड एन इग्लू। ऐसे घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो। ये जो इग्लू होते हैं वो किससे बने होते हैं? बर्फ़ से बने रहते हैं। एस्कीमोज लिव्स इन इग्लू। एस्कीमोज एक प्रजाति है। इस प्रजाति के लोग ही कहाँ रहते हैं? इग्लू में रहते हैं। इग्लू पता है कैसा रहता है? ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है। जो बर्फ़ रहती है ना, ये ऐसी बर्फ़ नहीं रहती है, ये तो मेल्ट हो जाती है अपने यहाँ की बर्फ़। वो वहाँ जो बर्फ़ गिरती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है। तो उसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, फिर उससे क्या होता है? घर बनाया जाता है। हाउस बोट। इट इज़ अ हाउस मेड इन अ बोट। ये एक ऐसा घर है जो नाव पर बनाया जाता है। द बोट फ्लोट्स इन वाटर। और जो नाव रहती है वो पानी में तैरती रहती है। इन कश्मीर मैनी पीपल लिव इन अ हाउस बोट। और जो कश्मीर के लोग रहते हैं, जो कश्मीर के, वो क्या करते हैं? मतलब उनके कई लोग, वहाँ के कई लोग ऐसी हाउस बोट पर रहते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड बाई टूरिस्ट ऑन वेकेशन।
और यह किस में यूज लाई जाती है, इसका उपयोग किस में होता है, जो पर्यटक रहते हैं, जो छुट्टियों पर जाते हैं या आते हैं, ये भी उनका यूज इसका हाउस बोट का यूज करते हैं। अब आता है आपका कार्वेंस। द हाउसेस ऑन व्हील्स आर कॉल्ड कार्वेंस। घर जो किस में बनाया जाता है, पहियों पर बनाया जाता है। मतलब आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही है, इसमें देखो एक गाड़ी है और गाड़ी के पीछे एक घर बना है, उसके नीचे पहिए लगे हैं। तो एक घर जो पहियों पर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कार्वेन बोलते हैं। दे आर यूज्ड बाई पीपल who keep moving from place to place and live in mobile homes। तो ये उन लोगों के लिए घर बनाए जाते हैं जो लोग प्लेस टू प्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा खानाबदोश रहते हैं जो घुमक्कड़ प्रजाति के रहते हैं, वो लोग ऐसे घरों का क्या करते हैं, यूज करते हैं कि उन्होंने एक गाड़ी पर घर बनाया और पहले किसी स्थान पर रुक गए, फिर किसी स्थान पर रुक गए, फिर किसी स्थान पर रुक गए। टेंट, तंबू, दे आर यूज फॉर कैंपिंग। ये किसके लिए यूज किया जाता है, कैंपिंग के लिए यूज किया जाता है। दे आर मेड ऑफ अ स्पेशल वाटर प्रूफ क्लॉथ ऑफ और कार्बन और कैनवास। दे आर मेड ऑफ अ स्पेशल वाटर प्रूफ क्लॉथ और कैनवास। ये जो है ये एक ऐसे वाटर प्रूफ कपड़े का बना होता है जिससे क्या होता है, जिससे पानी का कोई असर नहीं होता है। ये पानी में भी क्या करता है, ये पानी में भी लग सकता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कैंपिंग के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्काउट गाइड के बच्चे जाते हैं तो वो कैंपिंग कहीं बाहर ट्रिप के लिए जाते हैं तो वो कैंपिंग करते हैं ना, एक तंबू बनाते हैं फिर उसमें ही रहते हैं। तो ये जो कैंपिंग जो मतलब जो ये इसका जो कैंप बनता है वो किससे बनता है, एक वाटर प्रूफ क्लॉथ से बनता है। स्टिल्ट हाउस, इन सम प्लेसेस इट रेन हैविली। कुछ स्थानों पर बारिश इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है, सो इसलिए द हाउसेस हियर आर मेड ऑन हाई वुडन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट। तो क्या होता है वहाँ पर घर कैसे बनाए जाते हैं, कुछ मतलब ऊंचाई पर, और जो बांस के जो आप लोगों ने बांस का पेड़ देखा उसके कुछ मतलब वो कुछ पोल बनाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े टुकड़े बनाए जाते हैं, उन पर ही क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। उसको ही स्टिल्ट बोलते हैं। जो बांस के टुकड़ों पर, टुकड़े मतलब छोटे छोटे नहीं, बहुत लंबे लंबे पाइप जैसे लगे रहते हैं, उन पर जो घर बनाए जाते हैं उनको स्टिल्ट हाउस कहते हैं। दे प्रिवेंट फ्रॉम फ्लड्स, और ये क्या करती हैं, हमें पानी से बचाते हैं। मतलब जो बाढ़ होती है उसको क्या करते हैं, रोकती हैं। जैसे नीचे से बाढ़ निकल जाती है, ऊपर क्या बना रहता है, घर बना रहता है। अब आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो ये करिए आप। वी शुड शेयर एंड एंजॉय विद आवर लव्ड वंस इन लिविंग रूम। तो हम किसके साथ मतलब हम कहाँ एक साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सारी बातें शेयर कर सकते हैं, तो वो कहाँ बैठ सकते हैं, लिविंग रूम में। मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन विलेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ। जो गांव के मुख्यतः घर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मतलब उनकी अवस्था कैसी रहती है, हट की जैसी रहती है। तो आपका इधर हट आ जाएगा। एस्कीमो लिव्स इन इग्लू, तो इग्लू में कौन रहता है, एस्कीमो। आप एस्कीमो फिल कर लीजिए। द हाउस ऑन व्हील्स आर कॉल्ड कार्वेंस, और जो पहियों पर घर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्वेंस। टेंट्स आर मेड ऑफ आ स्पेशल वाटर प्रूफ क्लॉथ, और जो टेंट बनाए जाते हैं वो एक स्पेशल वाटर प्रूफ क्लॉथ से बनाए जाते हैं। आप लोग वाटर प्रूफ फिल कर लीजिए उसमें। और ये जो मीनिंग्स हैं मैंने फिल कर दी हैं, आप लोग राइट कर लीजिए। पहली इग्लू, सेकंड वाली फ्लैट, थर्ड वाली टेंट और फोर्थ वाली कार्वेन। अब आते हैं आपके टिक द करेक्ट। अ परमानेंट हाउस इज मेड अप ऑफ। जो परमानेंट हाउस होता है वो किससे बना होता है, स्टोन ब्रिक्स, स्टोन और ब्रिक्स से। अ कार्वेन इज अ हाउस ऑन। जो कार्वेन रहता है वो किस पर बना रहता है, पहियों पर। तो आप लोग इस पर व्हील टिक कर लीजिए। हट्स आर मेड फ्रॉम। जो हट्स रहती हैं वो किससे बनी रहती हैं, मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू। तो आप ऑल ऑफ दीज पर टिक कर लीजिए। अब आपकी ये है मीनिंग्स, आप लोग मीनिंग्स भी राइट कर लीजिए। और अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर।
क्वेश्चन आंसर आपकी इधर लिखे हुए हैं आंसर। ये मैंने आंसर आपके राइट कर दिए हैं, तो आप इनमें से राइट कर लीजिए। पहला आपका है पक्का हाउस। जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, मैंने आंसर इधर राइट कर दिए हैं, तो आप लोग इनमें से उनको राइट कर लीजिए। थैंक यू ऑल।